कहने को तो कह दूं जला कुछ भी नहीं है, कहने को तो कह दूं जला कुछ भी नहीं है, सच बात तो यह है बचा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। प्यार से तो बहुत समझाया इनको, मगर ये प्यार से समझते नहीं है ना। जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते कहाँ हैं। चाइना का सामान लेके कौन कहाँ कितना सक्सेस हो सकता है, आप ये तो जानते ही हैं। चाइनीज़ सामान हमारे यहाँ लोग ले लेते हैं, कोई गारंटी होती है क्या चाइनीज़ सामान की? जो भी हमारे हिंदुस्तान पे आँख निकाल के देखेगा उसकी आंखें जो है निकाल ली जाएंगी। हम पहले परेशान हैं, भूख से मर रहे हैं, सब कुछ मर रहे हैं, महंगाई हमारे लिए और हो जाएगी, हमारा क्या होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और हम आज मस्जिद के सामने से हैं। हिंदुस्तान इस समय एक जो स्थितियां बनी है उसमें ओवैसी और कुरैशी, दो ओवैसी भाईजान ने कहा है कि हम पूरा हिंदुस्तान इसमें एक साथ है, और जो लोग भी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को बांट देंगे वो बांटने में कामयाब नहीं होंगे। और सोफिया कुरैशी उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने कामयाब किया है, हिंदुस्तान एकजुट है, और जो भी आतंकी हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश करेगा वो नाकामयाब होगा। पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को ख़त्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के ख़िलाफ़ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। ये ओवैसी भाईजान ने और हमारी सोफिया कुरैशी बहन ने जो कहा है, आज के आतंकियों को जवाब मिल गया। क्या हिंदुस्तान बटेगा नहीं? नहीं बटेगा जी, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान शुरू से ही सब लोग मिलकर रहे हैं एक अपनी कंट्री में, और हमेशा मिलकर ही रहेंगे। भाईचारा हमेशा बना रहेगा, इसमें कभी कोई खलल नहीं होगा, और जो करने की कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब मिल भी रहा है। हमारे साथ क्या नाम भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन भाईजान, आज जो लोग ये चाह रहे थे कि हिंदुस्तान में एक मनभेद पैदा करके हम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, आज वो लोगों को जवाब दे दिया हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के मुसलमान भाईजान ने। जो भी हमारे हिंदुस्तान पे आँख निकाल के देखेगा उसकी आंखें जो है निकाल ली जाएंगी, और हिंदुस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। कोई भी अगर आतंकवादी या कहीं से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, या वो कहीं से भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान के लोग सब साथ मिलके एक साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह। ये चट्टान की तरह पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। और जो पहलगाम में जो लोग सोच रहे थे कि हिंदुस्तान के लोगों के अंदर एक नफरत बो देंगे और पाकिस्तान के लोग इस साजिश में कामयाब हो जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। हमारे ओवैसी भाईजान ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को बहुत सख्त मैसेज दिया है। ओवैसी भाईजान ने जो कहा है, क्या कहेंगे आप? उनको जवाब मिल गया? जी, हमने पाकिस्तान को तो जवाब दे दिया सर, और उसी तरीके से जैसे ओवैसी जी बोल रहे हैं और सोफिया कुरैशी जी जो बोल रही हैं, सेम उसी तरीके से हर बार उनको जवाब देंगे हम जवाब देंगे। आपका नाम सर? मोहम्मद शमीम कुरैशी। शमीम कुरैशी साहब हैं। और ये जो हमारी बहन है सोफिया कुरैशी जिस तरह मुस्तैदी से सामने आई, उन्होंने कहा कि हमारी हिंदुस्तान की बेटियों के साथ, बहनों के साथ उनके सिंदूर से जो खिलवाड़ किया गया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा। कुरैशी साहब, क्या जो सोफिया कुरैशी ने जो आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने मैसेज दिया, कितनी दूर तक गया मैसेज कि ये हिंदुस्तान, एकजुट हिंदुस्तान आपको घुटने के बल ला देगा? जी सर, हम घुटने के बल ला देंगे। जितनी बार ये कोशिश करेंगे हम उतने बार इनको घुटने पर ला के छोड़ देंगे। जितने बार कोशिश करेंगे उतने बार घुटने पर ला के छोड़ देंगे। वक्ता ओवैसी भाईजान, कुरैशी बहना, दोनों ने एक मैसेज दिया है, वो मैसेज दूर तक गया है। और आज जहां हम खड़े हैं वहां से एक ही आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान अपनी साजिश में कामयाब नहीं होगा। वो हिंदुस्तान के लोगों की एकता को देख ले, समझ ले, और उसके बाद अपने कदम वापस खींच ले। ये हिंदुस्तान नहीं तो आपको उसके लिए खैर रहेगी। अगर वो अपने कदम पीछे हटा लेगा पाकिस्तान,
तो वो बच जाएगा, जितना आगे जाएगा उतना पिटेगा। ये देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहम्मद जी। लेकिन एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर ये सामने आ रही थी कि उसका जो एजेंडा था, उसका जो रवैया था, पहलगाम में जिस तरह से हमने देखा कि धर्म पूछ कर उसने जिस तरह से हेडशॉट किया था, गन शॉट पे लोगों को मारा था, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था कि कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान में रहने वाले उन मुसलमान भाइयों को भड़काने की कोशिश करना चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ आप अलग हैं, हिंदुस्तान में भले रहते हैं लेकिन हिंदू भाई अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं। ये जो बंटवारे की राजनीति थी पाकिस्तान की, वो कहीं ओवैसी ने और साथ ही साथ सोफिया कुरैशी 35 साल की हैं और इस वक्त वह पहली महिला ऑफिसर हैं जो इंडियन आर्मी के कॉन्टिजेंट को लीड कर रही हैं, इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही हैं। ये जो सोफिया कुरैशी ने जो कहा है भाईजान, सोफिया कुरैशी भाईजान ने और ओवैसी सोफिया कुरैशी बहन ने और ओवैसी भाईजान ने बहुत सख्त मैसेज दिया। और एक ये जो बात आगे बढ़ी है, जो बॉर्डर के पार से जो कुछ हरकतें हो रही हैं, उसके बाद हिंदुस्तान करारा जवाब दे रहा है। आप यहाँ से क्या मैसेज देंगे? हम तो यही मैसेज देंगे कि नाम है ये नहीं होना चाहिए, जैसे ये गलत हो रहा है, इधर से बमबारी उधर से बमबारी, ये ठीक नहीं है। ये जो तो क्या नाम है, मैसेज तो यही देना चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहें सब, प्यार मोहब्बत से रहें सब। ये आपका नाम? समीउद्दीन नाम है मेरा। सईउद्दीन साहब ने ये कहा कि प्यार मोहब्बत से रहें, और यही चीज़ हम भी समझाना चाह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत से रहना जानता है। यहाँ पर देखिए, जब सर्वदलीय बैठक की बात आई तो सीधे अमित शाह ने ओवैसी भाईजान को फ़ोन किया। तो बहुत समझा लिया, प्यार से तो बहुत समझाया इनको, मगर ये प्यार से समझते नहीं है ना। जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते कहाँ हैं? जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं साहब। कई बार सख्त पैगाम भी देना पड़ता है, पैगाम दिया जा रहा है और उधर से फिर हिमाकत की जा रही है। बॉर्डर एरिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके बाद भी हम जो हैं यहाँ से एक मैसेज क्या दे रहे हैं? हिंदुस्तान हमेशा एकजुट रहा और आज भी एकजुट है और एकजुट रहेगा। और ना यहाँ हिंदू है ना मुसलमान है, यहाँ भारत के नागरिक हैं। जो जनता है सब एक भाईचारा, हिंदू मुसलमान बंटवारा करना कोई भी करे, कोई भी बीच में उछाल दे, कोई आतंकवाद है या कोई भी हो, वो गलत चीज़ है। यहाँ सारे भाईचारा आपस में है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं आती है, सब एक हैं, एक आपस में सब भाईचारा इतना अच्छा है कि जितना क्या बताया जाए आपको। ये जो भाईचारा है, ये देखिए, ये आवाज़ यहाँ से आ रही है। भाईजान आपका नाम? नाम जरूरी है क्या? नाम? मोहम्मद सिकंदर आजम। सिकंदर आजम साहब, ये बताइए सिकंदर आजम साहब, ये जो ओवैसी भाईजान ने कहा कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा, सोफिया कुरैशी बहन आई और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा रखा और कहा जो हमारी बहनों का सिंदूर पोंछेगा उसको हम जवाब देंगे, आप क्या कहेंगे? शुरू से रहा है ये हमेशा से रहा भारत में। जब भी किसी ने हमारे मुल्क की तरफ निगाह उठा के देखी है उसका जवाब दिया गया। आज नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम से रहा है और हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े थे। वो चाहे वो गोली चली चौहान जी पर, उस्मान साहब सीना बढ़ाए, उस्मान साहब को लगी, चौहान साहब ने बढ़ाया। आज ये बात सिर्फ सुफिया की और भाईजान की नहीं है। अगर मामला ये है कि सुफिया को वो हिंदुस्तानी है, कोई ख़ास नहीं है, जैसे और भी हमारी बहनें हैं और भी हमारे फौजी लोग हैं, वैसे वो भी है। इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल कुछ भी नहीं। रही बात आपकी जिसको भाईजान कह रहे हैं आप, वो एक सांसद हैं, लगभग 542 सांसद हैं लोकसभा में, 250 लगभग आपको राज्यसभा सांसद है। जैसे और सांसद है वैसे वो भी सांसद हैं। जैसे अगर आप राम प्रकाश जी हैं, चंद्रमोहन जी हैं, वैसे ओवैसी जी हैं। इसमें कुछ विशिष्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने माइंड सेट करने का, कोई भी कर रहा है, वो गलत है। चौहान ने पर जब गोली चली तो उस्मान ने सीना बढ़ाया, जब उस्मान पे गोली चली तो चौहान ने बढ़ाया। ये एक बार फिर बॉर्डर पर दिख रहा है। ये हमेशा रहेगा। बॉर्डर पर फौज की कोई जाति बिरादरी नहीं होती। अब दुर्भाग्य है कि आज के डेट में पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट आदमी, जिस ग्रेजुएशन करने में 10-15 लाख रुपया खर्च होता है एक आम आदमी पर, वह व्यक्ति आकर के अब वो एक एजेंडा सेट कर रहा है कि ये कौन मारा, किसने। अरे भाई, फौज क्या होती है? उसका एक फौज है, भारतीय है। हम और आप क्या हैं? वो तो सरकारी कॉलम में भरना है कि आप अपना पूजा करो, हम नमाज पढ़ लें, उसके लिए। बाकी भारत हर तरह से सक्षम है दुनिया के किसी भी मुल्क को जवाब देने के लिए। शैलेंद्र जी, ये जो पूरा डिस्कोर्स चल रहा है, हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। पाकिस्तान जब तक नक्शे से खत्म नहीं होगा तब तक अमन इस इलाके में आएगा नहीं, क्या कहते हैं आप? नहीं, नक्शे से ख़त्म नहीं होगा तब तक अमन आएगा नहीं। काफ़ी हद तक उनकी बात सही है, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान को अब फर्स्ट टाइम ऐसा है
जो उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। 1971 में जो इंडिया ने किया उसके साथ, तो इंडिया ने बहुत मुरब्बत कर दी समझौते में। बहुत सारी जो जहाँ उनका कब्जा था वापस दे दिया, उनके बंदियों को भी वापस कर दिया। इतिहास में इतना बड़ा सरेंडर हुआ नहीं आज तक। 93,000 सैनिक कहीं सरेंडर नहीं करते जो भारत ने कराया था। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को ये लग रहा है कि इस बार उसका सर्वाइवल मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है भाई, जो बात चीज़ समझ में नहीं आए तो हम लगातार तो उस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस बार पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम, सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान की फर्स्ट टाइम नहीं, पाकिस्तान को हर टाइम, हमेशा, पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम वाली बात नहीं, पाकिस्तान को भारत ने हमेशा जब से पैदा हुआ तब से और आज तक हर मोड़ पे, हर जगह पे उसको ज़बरदस्त जवाब देने की क्षमता भारत ने रखा है और 71-72 में दिया और शानदार तरीके से दिया, 2 पार्ट में कर दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि विश्व में किसी देश के लिए है ही नहीं है। पाकिस्तान आराम से उसको 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ा करने के बाद में आराम से पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे उनकी नेताओं की नहीं चलती, वो तो आपको भी पता ही है, आप हम तो हमसे ज़्यादा जानते हो। वहाँ पे जो भी चलती है वहाँ पे फौजी की चलती है। अब वो फौज चाहे तो वो शहबाज शरीफ को हटा दे, कभी इमरान खान को ले आते हैं, कभी मुशर्रफ को हटा देते हैं, कभी वो जो भुट्टो हैं उनको हटवा देते हैं। वहाँ तो जो ये बिलावल भुट्टो जो बोल रहे हैं उल्टी सीधी अड़ाब सड़ाब के, खून बहेगा, ये बहेगा, वो बहेगा। अरे भाई पहले तुम अपना आप को तो सुधार लो, तुम्हें तो बोलने की भी सलाहियत तो है ही नहीं उनको बोलने की। कोई बोलना क्या है, करना क्या है। उनके नाना को तो उनकी फ़ौज नहीं मारा था, यह तो आपको पता ही होगा। जो उनके नाना जो है भुट्टो साहब और उनकी जो अम्मी हैं जो बेनज़ीर भुट्टो थी, वो भी ऐसी फौज ने कहा उनके लिए, वो तो है ही नहीं, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, अपनी हिफाजत ही नहीं कर सकते ना वो। ये पहली बार पाकिस्तान की जनता इस चीज़ को रियलाइज कर रही है कि हम गलत लोगों को चुना है और हमें गलत चीज़ बताया गया। हम मोहसिन भाई साहब के पास फिर आएंगे। जनाब आपका नाम? समीर नाम है मेरा। समीर साहब जी, एक जो पूरी स्थितियां बन रही हैं, पाकिस्तान जहां रोटी के डाले हैं, खाने के डाले हैं, वो अब बम गोला बारूद की बात कर रहा है, क्या कहेंगे आप? बम गोला बारूद की बात कर रहा है, उसके ऊपर तो हंसी आती है। जिनके पास खुद मतलब कि अपने लिए उनकी इकानमी कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही उसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उनको उसके बारे में सोचने से कोई, वो दूसरा क्या कर रहा है उसके पीछे पड़े हुए। अशांति फैलाना इधर उधर की मतलब की चीज़ें लेके, तो वो उनका कुछ नहीं हो सकता। वो तो मतलब मुल्क कहाँ जाएगा, किसका कुछ नहीं हो सकता इसमें। ये जो अभी वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कटोरा लेकर घूम रहा है पाकिस्तान के लोग, वो ना इकोनॉमिक है, ना रोजगार है, ना जो सिस्टम उन्होंने किया, कुछ विदेशियों ने उनको ठग लिया, उनका पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। डिफेंस सिस्टम के नाम पर उनको ठगा गया, चीन ने उनको ऐसा हथियार दिया कि वो चल ही नहीं रहा है, और उसके बावजूद वो खुद तबाही का एक मंजर तैयार कर रहे हैं। चाइना का सामान लेके कौन कहाँ कितना सक्सेस हो सकता है, आप ये तो जानते ही हैं। चाइनीज़ सामान हमारे यहाँ लोग ले लेते हैं, कोई गारंटी होती है क्या चाइनीज़ सामान की? तो ये जो है हिंदुस्तान के लोग लगातार बोल रहे हैं और ये हम न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आपको दिखा रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तारिक साहब, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। जी, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तारिक साहब, ये जो बॉर्डर एरिया में तनाव की स्थिति बन रही है, दूसरा जो हमारे ओवैसी भाईजान कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा, आप क्या कहेंगे? देखो, वैसे तो पाकिस्तान में 3 ही स्टेट हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, मेरे भी रिलेटिव वहाँ रहते हैं। लोगों में कोई ऐसी भावना नहीं है, ये सब राजनीति का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं और पब्लिक में ऐसा कुछ मामला नहीं है। वो तो खुद मिलनसार होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन वहाँ भुखमरी का मामला है। कल ही मेरी फ़ोन पे बात हुई है वहाँ पे, जहाँ पे कल पाकिस्तान में बम गिरा है कराची के पास। वो कुल 1000 मीटर की दूरी होगी जहाँ मेरा भाई वहाँ रहता है। कह रहा है कोई मरा तो नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक है वहाँ। लेकिन कह लगे वहाँ देखो, परेशान, राजनीति से भी परेशान है। जो यहाँ से गए मुहाजिर बोलते हैं उनसे भी परेशान है वो, और शिया सुन्नी से भी परेशान है, मिलिट्री से भी परेशान है। राजनीति वहाँ ज़्यादा है, हावी नहीं है, मिलिट्री ज़्यादा हावी है। महंगाई सर चढ़ के बहुत ज़्यादा बोल रही है, लेकिन जंग करेंगे। लेकिन जंग भी क्या है, वो तो उसका रहे ज़रा से। वो पब्लिक में कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ज़्यादा राजनीति है। यहाँ पे भी उसकाया जा रहा है, वहाँ पे भी उसकाया जा रहा है। पब्लिक में कोई ऐसी बात नहीं है, सब मिलना चाहते हैं। यहाँ पे भी देखना चाहते हैं ताजमहल कैसा है, यहाँ से वहाँ का कश्मीर यहाँ का नेचुरली बहुत बढ़िया है, वो भी यहाँ के लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इन सब के चक्कर में उनकी भी इकोनॉमी खराब होगी, थोड़ी बहुत हमारी भी खराब होगी। ये जो पीओके के आतंकी संगठन हैं, आतंकी अड्डे हैं, वो तो तबाह कर दिए जाएं तो अच्छा है ना। मेरा तो मानना ये है, मेरा मतलब ये है कि वो उनसे नहीं संभल रहा। मैं जानता हूँ
उनसे नहीं संभलता। लेकिन उनको कोई साझा ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए, हमारी कंट्री से भी आदमी ले लें, औरों से भी ले लें, जो वहाँ पे आतंकी गुट हैं उनको वहाँ से नाबूद कर दें, बिल्कुल कर दें, जड़ से कर दें। उसमें यहाँ हम तैयार हैं, सब तरीके से लोग भी तैयार हैं, इंडिया वाले भी तैयार हैं। ये जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ज्वाइंट ऑपरेशन चलाइए, हमसे मदद लीजिए, आपसे नहीं हो रहा है तो हिंदुस्तान की सेना को कहिए कि आइए हमारे साथ और हम मिलके आतंक के अड्डों को ख़त्म करते हैं, मसूद अजहर को ख़त्म करते हैं, ये जो हाफिज सईद को ख़त्म करते हैं। ये जब तक ये लोग ये सपोले रहेंगे तब तक वो ऐसी स्थितियां बनाएंगे जिससे दो मुल्क आपस में लड़ें। बिल्कुल सही वाली बात है, इसी बात को, यही सारा मसला है, यही परेशानी की जड़ है। पब्लिक में कोई ऐसी वाली बात नहीं है। कल भी वो कह रहे थे हम पहले ही परेशान हैं, भूख से मर रहे हैं, सब कुछ मर रहे हैं, महंगाई हमारे लिए और हो जाएगी, हमारा क्या होगा, इंडिया के लिए तो, इंडिया के आगे तो हम कुछ भी नहीं है, वो खुद बोलते हैं जैसे भी करके। सीरियल हमारे देखते हैं, वो एडवर्टाइज शाहरुख खान और सारे जितने भी नेता हैं वो सब हमारा करते हैं। अमिताभ बच्चन में कट पेस्ट करके वो लगाते हैं, जैसे भी उनके यहाँ है क्या, कुछ भी नहीं है। 12 साल पहले मैं गया था, उनके यहाँ बाजरे का बीज खत्म हो गया था, तो वो बाजरा नहीं था उनके यहाँ बीज के लिए, यहाँ से कह रहे थे कि यहाँ से चला जाएगा, हम बोलेंगे सब कुछ कर लेंगे। वो परेशान है। छुट-मुट की घटनाएं इतनी होती हैं, मतलब हर पेट्रोल पंप पे कम से कम 12 पुलिस वाले और वो टॉमी गन लेके खड़े होते हैं। बैंक के अंदर डबल सिक्योरिटी लगती है, मैंने खुद जाके देखा है। जैसे यहाँ पे 26 जनवरी वगैरह पे और 15 अगस्त पे होता है इंतजाम, ऐसे बैंक के बाहर भी बोरियाँ लगती हैं, अंदर भी बोरियाँ लगती हैं। ये देखिए बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। आप सुनिए इसको कि क्या हालात हैं। बैंक के आगे पैसा निकालने के लिए जाएं तो मुसीबत, पेट्रोल भराने गाड़ी के लिए जाएं तो मुसीबत, आटा चावल दाल लेने जाएं तो वहाँ पुलिस मिलिट्री लगानी पड़ती है। गोल्ड कोई पहनता नहीं है, गोल्ड कोई पहनता नहीं है, दाल रोटी खानी है, और ये जो है गोला बारूद जरूर चाहिए उनको। हाँ ऐसा है सारा, तो मतलब बोया जा रहा है सारा सब कुछ ऐसे करके। वो भी नहीं चाहते, बारूद की खेती करोगे पाकिस्तान तो कहाँ से रोटी खाओगे, ये सोचो तो जरा। लेकिन वहाँ संगठनों का मामला है सबसे ज़्यादा, पब्लिक में कुछ नहीं है। संगठन मिलके आपस में वो ये कहते हैं, सारे लोग मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन करें, बिल्कुल ख़त्म करते हैं, सब कुछ सही चलेगा, सारा सब कुछ होगा। 12 साल पहले गए तो उसके बाद नहीं गए आप? उसके बाद जाना नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ 12 साल के बाद और स्थितियाँ खराब हो गई हैं, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कल ही मेरी बात हुई है। तब तो आप उस समय देख रहे थे, अब तो और स्थितियाँ खराब हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मतलब घर से बाहर आदमी जाता नहीं है, डरता है जैसे भी करके। घर से बाहर जाने में डर लगता है। रोटी मिल रही है कि नहीं? बहुत मुश्किल से मिल रही है। जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मालदार लोग भी अब परेशानी ये कहने लगे हाँ बहुत ज़्यादा महंगाई चरम सीमा पे है यहाँ पे। चावल दाल चाय पत्ती मिल रही है बहुत मुश्किल से मालदार लोगों को, इसीलिए लूट खसोट होती है। ऐसा है, वहाँ की जो सरकार है ना, वो जो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री रहे हैं वो चोर थे, उनके भाई थे वो चोर थे। जब मुशर्रफ की सरकार थी, मुशर्रफ सदर थे पाकिस्तान के, तो नवाज शरीफ को देश निकाला कर दिया था। जो आपको भी पता होगा, आप जो जर्नलिस्ट थे बहुत बड़े, 10 साल तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आए, 10-15 साल तक। फिर जब ये बेनज़ीर भुट्टो आई थी, बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ के खिलाफ बगावत करी। वहाँ तो बगावत का ही दौर है, सारे बगावत ही हैं वहाँ तो। ये जो बगावत का दौर है, न रोटी न चावल न आटा न दाल, केवल गोला बारूद बम, क्या होगा देश का, उस पाकिस्तान का? पहली बात तो मैं भाईजान ने जो कहा ना वो बात मतलब बिल्कुल वो है कि ठीक है, वो जॉइंट ऑपरेशन उनसे कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा तो हमसे मदद लें। हमसे मदद क्या, जब वो पहले एक्सेप्ट तो करें। वो एक्सेप्ट कहाँ करते हैं कि मतलब हमारे यहाँ आतंकी हैं, या वो कभी एक्सेप्ट किया उन्होंने आज तक? करते सब वही हैं, लेकिन एक्सेप्ट कभी नहीं करते। जबकि लादेन उन्हीं के यहाँ से पकड़ा गया, लादेन को मतलब कि अमेरिका ने वहीं से मतलब कि उठवा लिया और वहीं से निकला, तो सब निकलते वहीं से है, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता है। इसमें भी एक बात है, जैसे परवेज मुशर्रफ दिल्ली के अंदर आए, लेकिन वो उनके अंदर अकड़ इतनी सारी थी, यहाँ के लोग कहने लगे बढ़िया अकड़ है इसके अंदर। अगर वो इतनी अकड़ ना दिखाए, वहाँ के लोग उनके घर के पड़ोसी और सारा सब कुछ, जैसे बेनज़ीर को मारा ऐसे मार देंगे। अकड़ भी उन्हें दिखानी पड़ती है, अकड़ भी दिखानी पड़ती है, ये तो मजबूरी है। ये जो थोड़ी बहुत रेसिस्टेंस वो शो कर रहे हैं, वो भी उनकी मजबूरी है कि वो नहीं तो जाएंगे कैसे पब्लिक के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जब तक सच्चाई कबूल नहीं करेंगे, आप एक मुल्क को जिसको रोटी नहीं दे पा रहे हैं, जिसको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जिसको खाना नहीं दे पा रहे हैं, जिसको पेट्रोल नहीं दे पा रहे हैं, जिसको विकास नहीं दे पा रहे हैं, जिनको आपको जब सरकारी गाड़ियों का काफिला बेचना पड़ता है आपको पैसे जुटाने के लिए, ऐसा मुल्क क्यों बम गोला बारूद के चक्कर में पड़ा हुआ? आतंक के अड्डों को, वो आतंकी न आपके हैं ना हमारे हैं, वो जब जिस दिन गोला बारूद होगा वो आपके लोगों को मारेंगे। ये तो हमारे राजनाथ सिंह ने भी ये कहा है कि जो हमने पाकिस्तान पे अटैक किया था तो किसी मतलब आम आदमी पे या किसी के परिवार पे किसी पे नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अटैक जो किया है वो वहाँ किया था जहाँ आतंकी रहते थे।
या ठहरे हुए थे, जो भी था। अब उसके जवाब ने पाकिस्तान में जो किया वो तो गलत किया ना, अब उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये जो है सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हम आपको बता दें, हम ऐसी ही कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। फिर ये जो है, ये हिंदुस्तान के मुसलमान भाईजान हैं। ये ओवैसी भाईजान ने जो कहा है कि पाकिस्तान अगर ऐसी नीति पर चला तो तबाह हो जाएगा। जो सोफिया कुरैशी आकर सामने कह रही हैं कि अगर हमारी बहनों का सिंदूर पोंछोगे तो ये हिंदुस्तान तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। ये जो करारा जवाब हिंदुस्तान ने दिया है, और आप आकर देखिए ये हिंदुस्तान, ये मुल्क आप आतंकियों के कहने से न बटने वाला है और न ही आप कभी उसको बांट पाएंगे। आप अपने जो ऑपरेशंस हैं, जो अड्डे हैं, आतंक के अड्डे, या तो उनको समाप्त कर दीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान की सेना उनको समाप्त करेगी, आप चाहें जो कर लें। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे इन भाईजानों की राय कैसी लगी। इन्होंने जो कहा उन पर आपकी क्या राय है, आप हमें बताइए। हम फिर लौटेंगे, ये सब हमारे साथ हैं। हम लगातार बात करते हैं और बात से बात आगे बढ़ती है, बात से बात आगे निकलती है। वो लाहौर भी पहुंचती है, कराची भी पहुंचती है, और दिल्ली जब बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।